काबीना कमेटी बराए सलामती का इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में जम्मू कश्मीर के हवाले से काबीना कमेटी बराए सलामती का इजलास हुआ है। इसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सलामती से मुतल्लिक काबीना कमेटी की मीटिंग पीएम मोदी की सदारत में हुई। इस अहम मुलाकात में दीगर अमूर के साथ कश्मीर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जिला कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। इलाके में फौज ने 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। जराये के मुताबिक दरअंदाजों का एक ग्रुप हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, ताहम फौज ने मशकूक नकलो हरकत देखकर उनको वापस जाने को कहा। उन्होंने फौज पर फायरिंग की और फौज ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें 2 दहशतगर्द हलाक किए गए। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। तफसीलात के मुताबिक आज सवेरे दरअंदाजों का एक ग्रुप इस बार आने की कोशिश कर रहा था। अलर्ट जवानों ने उनको ललकारा और बाद में हुई फायरिंग के तबादले में 2 को हलाक किया गया। जिला डोडा के कई जंगलाती इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। हालिया दहशतगर्दाना हमलों के बाद दहशतगर्दों को तलाश करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच बुध और जुमेरात की दरमियानी शब एक मरतबा फिर दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। यह हमला जिला डोडा के कास्तीगढ़ बाटा जाडान स्कूल के पास हुआ, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ एहलकार मौजूद थे। इस दौरान दहशतगर्दों ने यह हमला किया और इस हमले में 2 फौजी जवान जख्मी हो गए। फोर्सेस ने भी दहशतगर्दों पर जवाबी कार्रवाई की और इससे दहशतगर्द वहां से फरार हो गए। जख्मी जवान को पहले जीएमसी डोडा रेफर किया गया और बाद में उन्हें फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हमले के बाद फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इस दौरान इलाके में बारिश और धुंध की वजह से फोर्सेस को ऑपरेशन में कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। एनकाउंटर के मकाम पर डीआईजी डोडा रेंज, एसएसपी डोडा, एसपी ऑपरेशन और फौज के अहदेदारों ने दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उधर जिला डोडा के देसालाल दरमन फॉरेस्ट रेंज के ऊपरी अड़बुग्गी इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ दहशतगर्दों ने पीर को फौज पर हमला करके एक अफसर समेत 4 जवानों को शहीद किया था। उधर डोडा में ही देसा बाटा इलाके में करालान और अखवान जंगलात में हाल ही में हुए फायरिंग के तबादले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। जराये के मुताबिक डोडा रेंज में 10 के करीब गैर मुल्की दहशतगर्द मौजूद है और उन्हें खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूं। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। डोडा जाडान इनकाउंटर के बाद न्यूज़ 18 JKLH की टीम ने इस स्कूल का जायजा लिया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थे जब दहशतगर्दों ने उन पर हमला किया। न्यूज़ 18 नुमाइंदे आतिफ लोन ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की। इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने डोडा के इलाके कास्तीगढ़ से पूछताछ के लिए कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया। इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहां देर रात आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। यही वो स्कूल है जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ऑपरेशन करने के बाद इस स्कूल में यहां पर रेस्ट करने के लिए आए थे और अचानक आतंकियों का हमला उन पर होता है। और पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहां पर बुलेट्स के निशान हैं और इससे साफ तौर पर जाहिर होता कि यहां पर फायरिंग जो है काफी भयानक हुई है। ये वही रूम है जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान रेस्ट कर रहे थे और यहाँ पर 2 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान घात लगाकर बैठे थे और कुछ जवान यहाँ पर अंदर बैठे थे और उनका जो खाने पीने का जो सामान है वो यहीं पे बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन करने के बाद जो जवान है वो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आए थे और खाना खाने के लिए आए थे। लेकिन आतंकियों को मालूम था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद है। अगर आतंकी यहाँ अंदर आने में कामयाब होते तो यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था सिक्योरिटी फोर्सेस का। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया और उन आतंकियों को यहां से खदेड़ दिया। ये बिल्कुल आबादी से सटा हुआ एरिया है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जो आतंकी है वो जंगलों में छुपे होते थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। लेकिन अब आतंकी जो है वो बिल्कुल लोगों की आबादी की तरफ आ रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह स्कूल जो है ये गवर्नमेंट स्कूल जाडान है और आज से यहाँ पर स्कूल की जो छुट्टियां है, समर वेकेशन है, वो शुरू होनी थी क्लासेस, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया की तरफ से फिलहाल इस स्कूल को बंद रखा गया है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए ग्राउंड जीरो जाडान से आतिफ लोन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहदी जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब
कलाल गांव में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। ये कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ और फौज ने मुश्तरका तौर पर 3 मुश्तबा अफराद को देखने के बाद किया है। जम्मू खित्ते में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात को देखते हुए सरहदी जिला राजौरी में सिक्योरिटी पहले ही हाई अलर्ट पर है। सरहदी जिला राजौरी पिछले 2 सालों के दौरान दहशतगर्दी से मुतल्लिक कई वाकयात का मुशाहिदा कर चुका है। इसे सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल समझा जाता है, क्योंकि दहशतगर्दी से मुतल्लिक सरगर्मियों में तेजी से इजाफा हुआ है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जरिए मुनक्किद किए गए राजभवन घेराव मार्च को नाकाम बना दिया है। कांग्रेस के कारकुनों ने जम्मू खित्ते में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की सरगर्मियों के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहिरा किया और जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 में तरमीम के जरिए एलजी को मजीद इख्तियारात देने के खिलाफ एहतजाज किया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस की तरफ से लगाई गई रुकावटें तोड़ दी और रघुनाथ मंदिर चौक के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां उन्होंने धरना दिया। इलाके में अमन बहाल करने के लिए पुलिस ने तकरीबन 30 मुजाहिरीन को हिफाजती तहवील में ले लिया, जिनमें सोलंकी और वक़ार रसूल भी शामिल थे। एआईसीसी के रुकन और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर भर में इस तरह के एहतजाज को जारी रखेगी और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव डालेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने में नाकाम रही है। आतंकवादी हमले जम्मू में इस तरह से तेज हो रहे हैं कि कंट्रोल ही नहीं है सरकार का। सरकार कर क्या रही है? जो सरकार पूरे हिंदुस्तान में, चाहे राज्य का इलेक्शन हो चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, डोल बजा रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, यहां यूटी बना के, यहां स्पेशल स्टेटस हटा के। लेकिन कहां हालात सुधरे? 3 सालों में 48 से ज्यादा जवान शहीद हुए, जिनमें ऑफिसर का भी शामिल हैं। हमें दुख है उन लोगों का जिन्होंने बलिदान दिया अपने इस देश के लिए, और ये हालात सुधारने की बात कर रहे हैं। ये फेल हो गए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरा ये कि इन्होंने बहाना बनाया था कि हम जम्मू कश्मीर में हालात सुधारेंगे, जम्मू कश्मीर को यूटी बना के, और बनाया इन्होंने। 5 साल हो गए यूटी बनाए हुए, और पूरा जुल्म लगा के रखा है, पूरा इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बना के रखी है जम्मू कश्मीर में। और परसों जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन किए जाएं, राज्य में इलेक्शन किए जाएं, उससे पहले ही इन्होंने आने वाली सरकार, क्योंकि इनके आर्डर का इस बात की अक्कासी करता है कि इनकी सरकार दूर दूर तक नहीं बनेगी, इनकी जमानतें जब्त होंगी, तो आने वाली सरकार के पावर इन्होंने पहले ही छीन लिए। जनता को सिक्योरिटी देनी चाहिए, उसके बजाय आज जनता डरी हुई है। और पूरे जम्मू में, कश्मीर में जिस तरह से धीरे धीरे ये आतंकवाद फैल रहा है, एक भय का वातावरण है। चुनाव में वो डर गए हैं, पर उनकी ख्वाहिश, इनकी इच्छा ये है, चाहे चुनाव हो, हारे या जीते, कुछ भी करके जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा रखना है और इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है, जनता को एक्सप्लॉइट करना है। और हम जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और हमारे राहुल जी ने डायरेक्टिव दिया है कि जनता के साथ रहो, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, हम जनता के बीच रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे, और जनता के साथ रह के ये लड़ाई हम लड़ने वाले हैं। ये लड़ाई हम गांव-गांव सभी जगह तक ले जाने वाले हैं। सीनियर बीजेपी लीडर तरुण चुग ने कहा कि बानिहाल के लोग पहले ही वक़ार रसूल वानी के मजालिम का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को मुस्तरद किया है। चुग ने कहा कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को तशद्दुद में धकेला था और इसे टेररिज्म की राजधानी बनाया था। विकास और विश्वास बढ़ा है। जो लोग 7 दशक आतंकवाद की खेती करते रहे, अलगाववाद की खेती करते रहे, वो बौखलाहट में यहां पर घटनाएं कराने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान आखिरी हारी हुई लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के इन मंसूबों को, इन षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। निश्चित ही जिनके हाथ में हथियार हैं और जो हमारे नागरिकों की हत्याएं कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, हमारे सुरक्षा बल के जवानों पर हमले कर रहे हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। एक एक को चुनकर कब्र में पहुंचाया जाएगा। हमारे नागरिक, जम्मू कश्मीर के नागरिक हमारे लिए बहुमूल्य हैं, उनकी रक्षा की जाएगी और जो लोग उनकी हत्या करना चाहते हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे।
हमने आतंकवाद भी समाप्त किया है, आतंकवादी भी समाप्त किए हैं, आतंकवाद की आयु भी कम की है, आतंकवादियों की आयु भी कम की है। जो नए घुसपैठी आए हैं वो भी जल्द समाप्त होंगे। जम्मू कश्मीर को किसी भी सूरत में अब नजर लगने नहीं। रोहन चंद ठाकुर मैनेजिंग डायरेक्टर HRTC ने HRTC की जानिब से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना वाकयात के दरमियान चंबा डोडा बस सर्विस को मुअत्तल करने पर कहा कि उनकी नई बस सर्विसेज चंबा से डोडा तक शुरू की गई थी, लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात के बाद जिला इंतजामिया चंबा ने उनसे दरखास्त की कि सूरत हाल मुस्तहकम होने तक उसे मुअत्तल रखा जाए। उन्होंने कहा कि ये मुसाफिरों की हिफाजत के लिए दुरुस्त होगा और वो इसे जल्द अज जल्द बहाल करने की उम्मीद करते हैं। बस थी जो कोई लगभग 10-15 दिन हमने नई बस सर्विस स्टार्ट की थी चंबा डोडा। उसमें हमें जब यहाँ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, वहाँ पे टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ खबर, सब सार्वजनिक खबर है वो, तो उसकी वजह से हमने वहाँ पे हमें रिपोर्ट आई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट आई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चंबा से, और हमारे रीजनल मैनेजर की भी यही रिकमेंडेशन थी। उस बेसिस पे हमने डिसीजन लिया कि ये बेटर होगा पैसेंजर सेफ्टी के लिए कि हम कुछ समय के लिए, जब तक सिचुएशन थोड़ी स्टेबलाइज नहीं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर में शमूलियत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। चाडूरा के कुछ कारकुनों ने पार्टी के सीनियर लीडरान गुलाम नबी हांजूरा, आरिफ लाइग्रू, शेख सबा और दीगर की मौजूदगी में PDP में शमूलियत इख्तियार की। हांजुरा के मुताबिक PDP में शामिल होने वाले ज्यादातर कारकुनान का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। उनका कहना है कि वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और इसका मकसद पूरी वादी से नौजवानों को शामिल करना है। अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वही बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैंने इसलिए कहा कि ये अल्ताफ बुखारी साहब वही है जिन्होंने कहा मैंने जमीनें भी वापस लाई, मैंने नौकरियां भी वापस लाई। बीजेपी के साथ हाथ मिलाया उसने, इलेक्शन में भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। बीजेपी वालों ने खुद कहा कि हम इसका सपोर्ट करेंगे, इसके कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे। और आज जो हालत उसकी बुरी हो गई है, आज वो ये कह रहा है कि अब हम इकट्ठे हो जाएंगे। PDP का यही मैंने वाज़ेह किया कि PDP का मौक़िफ़ यही है कि हम जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, अगर वो हमारे साथ चलते हैं तो ठीक है, हम चलेंगे, इसमें हमें कोई एतराज़ उसमें नहीं है, लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं चलेंगे। यही मैंने कहा। 5 अगस्त 2019 के बाद से ही हम मुखालफत करते हैं कि 370 ख़त्म हो गया, हमारा स्टेटहुड ख़त्म हो गया, 2 यूनियन टेरिटरीज में इसको बांटा गया। हम उसी मौके पर है, उसी वजह से हमने PAGD भी बनाई थी, उसी वजह से महबूबा जी ने उसी की काविशों से PAGD बनी थी। लेकिन अगर 5 साल के बाद मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको एहसास हो गया है कि अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि वो अवाम से माफी मांगे पहले, कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद उसका रोल रहा उसके लिए वो माफी मांगे लोगों से, फिर वो ये बात करें कि हम इकट्ठे हो जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बारीकियों, रीति रिवाजों पर आधारित है पुस्तक। जम्मू पुलिस ने चोरी का मामला सुलझाया। पुलिस ने चोरी का सामान किया जब्त, संपत्ति की गई कुर्क। जम्मू पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार, धमकाने के आरोप में किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से धारदार हथियार बरामद। उधमपुर पर बाली नाले के पास ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, चालक सुरक्षित। पुलवामा के ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बारसो अवंतीपुरा के रहने वाले आबिद मंजूर की लाश दरियाए जहलम से बरामद होने के साथ ही इलाके में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। कौमी शाहरा पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासर रही। मकामी लोगों ने बताया कि बारसू के रहने वाले 35 साल आबिद मंजूर 4 रोज कबल लापता हो गया था। उसके अहल खाना ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को मुतल्ला किया था और अब इसकी लाश दरियाए जहलम से बरामद हुई है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि आबिद मंजूर को कत्ल किया गया है। वो चाहते हैं कि कत्ल में मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। अवंतीपुरा पुलिस के मुताबिक मामले की निस्बत FIR दर्ज की गई है और मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि मुतवफ़्फ़ी की गुमशुदगी के बाद ही एक रिपोर्ट दर्ज की गई और लाश मिलने के बाद अब
194 BNS के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने अवाम से कानून को हाथ में न लेने की अपील की और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। 15 तारीख से 10 बजे से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हमने जब कंफर्म करवाया तो हमने सोचा पहले कि पता नहीं घर से बाहर मत निकला होगा, खेलने के लिए मत निकला होगा, काम करने के लिए मत निकला होगा। लेकिन 5 बजे तक जब बंदा घर पहुंचा ही नहीं, यहाँ से फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हम तशवीश में रहे 11:30 बजे तक। 11:30 बजे तक हमने ये थाने पे गए, सारे घर वाले गए, वहां पे हमने पर्चा काटा। पर्चा काटने के बाद कोई ऐसा कुछ एक्शन नहीं हुआ पुलिस की तरफ से जिसमें मैं बोल सकूं। उसके बाद हम ही उनको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा वाक़ा हुआ है जो हमें सुनने का है। उसमें 3 बंदूक को सस्पेक्ट किया जाता है। उन 3 बंदूक पे 3 दिन तक कोई भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, ना ही कोई पुलिस कोई ऐसे एक्शन ले रही थी। बॉडी जो मिली है वो उस पार दरिया के मिले, उसमें कट्स मिले, उसमें सर पे चोट का निशान है, आंखों पे निशान है। ये टोटली कत्ल का मतलब वाजिद कत्ल है। कर रात आफा हुई और हमें डेड बॉडी मिली और खून के जो दाग है, निशान है, स्क्रैप्स है, वो इसका मतलब है ये कर रहा है, किस्सा हुआ, इसको मारा गया, इसको वहां पे फेंका गया। 4 दिन तक बॉडी 50 मीटर फ्लोट होती है, ये यहाँ पे मिलेगा अगर 4 दिन से फ्लोट। ओल्ड टाउन बारामुल्ला में लोगों ने एहतजाज किया और पुराने शहर के लोगों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने सिविल इंतजामिया के खिलाफ आजादगंज खांदियार रोड को ब्लॉक किया और लोगों का इल्जाम है कि 2020 में पुराने शहर से गुजरने वाली सड़क खस्ताहाली का शिकार हो गई है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त खसूसन पत्थर से लदे टिपर और डंपरों ने उनकी ज़िंदगियों को जहन्नम बना दिया है। मुजाहिरीन ने कहा कि इन टिपरों को दिन के औकात में चलाने पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए क्योंकि धूल की वजह से ओल्ड टाउन के लोगों को बीमारियों का खतरा लाहक है। इस हवाले से था PMGYS का 2019 में हमने ये रोड मैग्नेमाइजर करवाया, 2019-20 में उन्होंने करे। 5 साल की इसकी वारंटी होती है डिपार्टमेंट के थ्रू। आज इसका लास्ट ईयर चल रहा है, रोड बिल्कुल खस्ता है, वो न इसकी कोई पैचिंग कर रहे हैं न कुछ। अब DC साहब ने कुछ पैसे इसमें डलवाने थे, नहीं डाले। लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं, गर्द गुबार है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी मतलब बेहाल है, उनका भी कोई हाल नहीं है। लाइटिंग सिस्टम हमारा ख़राब है, जो SRTC ब्रिज है इसकी कोई लाइटिंग का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। इस वजह से हम सारे दुकानदार और ट्रांसपोर्टर आज रोड पे आए। हमारी कुछ डिमांड्स है, अब DC साहब से हम मिलने जा रहे हैं। सारे मार्केट के दुकानदार जितने भी हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, वो सारे उनसे मिलने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस हवाले से उनसे बात करें, देखें वो कहाँ तक हमें इत्मीनान दे रहे हैं कि ये जो रोड है आज़ादगंज टू दंगबल 4 किलोमीटर इसकी फुल मैग्नेमाइजेशन होनी चाहिए। हमारी डिमांड ये है, सबसे पहले हमारी डिमांड ये है। और म्यूनिसिपल एरिया जो ये बारामूला म्यूनिसिपल कौंसिल के बड़े बड़े MC दावा कर रहे हैं, सेहत सफाई का कोई माकूल इंतजाम यहाँ नहीं है। SRTC ब्रिज का लाइटिंग सिस्टम, जो हैवी व्हीकल्स यहाँ दिन भर चलते हैं उनको दिन में बंद रहना चाहिए, वो रात को चले, हमें कोई एतराज नहीं। जैसे उन्होंने पार जो नेशनल हाईवे पे नो एंट्री रखी है, वैसे यहाँ भी नो एंट्री रहनी चाहिए, सुबह 7 बजे से 7 बजे। बारामुल्ला के वाघुरा इलाके में एक अहम पुल की तकमील में ताखीर की वजह से लोगों की बड़ी तादाद को परेशानी का सामना है। शर्कवारा में पथुखा वाघुरा रोड पर नाले ननगली पर मौजूद स्टील का पुल बहुत पुराना हो गया है। खस्ताहाल पुल की वजह से इंसानी जानों को खतरा लाहक हो गया और इस पुल की अहमियत और ट्रैफिक की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने 2018 में ननगली नाले में इस पुराने पुल के मुतवाज़ी एक डबल लेन स्टील ट्रस्टेड पुल की तामीर का आगाज किया, लेकिन महकमे की जानिब से नामालूम वजूहात की बिना पर तामीराती काम रोक दिया गया। ये वर्ल्ड बैंक की माली इयानत से चलने वाला मंसूबा था जिसकी तखमीना लागत 8 करोड़ के लगभग है और इस पुल के तामीराती काम की मंजूरी जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन JKPCC को दी गई थी, लेकिन इस पुल की तकमील में ताखीर की वजह से JKPCC का महकमा तामीरात आमा के साथ इंजमाम बताया जाता है। ताखीर की वजूहत कुछ भी हो, तकरीबन 30 देहात के लोगों को बुरी तरह से मुतासर हुई है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए महकमा PWD के मुतल्लिका अहदेदारों ने कहा कि JKPCC के R&B डिपार्टमेंट के साथ इंजमाम की वजह से इस प्रोजेक्ट की तकमील में ताखीर हुई है। गुलमर्ग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और आजकल के टाइम पे जब टूरिज्म का फ्लो रहता है और टूरिज्म को छोड़ के भी
मेरे ख्याल में इस रोड का जो फ्लो है ना, दबाव रहता है वो हमेशा बड़ा चढ़ा कर रहता है। और जहाँ तक इस पुल की बात है, तकरीबन 6 साल से इसी तरह से, एक साल आते हैं तो 2 वेल्डिंग होगी, दूसरे साल आते हैं तो 2 सीमेंट के बैग बिछाए गए। तब से लेकर अभी तक आप देख सकते हैं पुल की हालत, वहाँ से ट्रैफिक का आना, बच्चों का आना, ये बस जा रही है, एक बाइक वाले को भी पार वाले रोड पे वेट करना है। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, प्लीज़ अगर कुछ हो सके तो ये पुल जो है, इस ट्रैफिक के दबाव को समझकर आप प्लीज़ इस पुल पे काम करें। वुचान गाड़ी पे अपार रुकन योर गाड़ी पे गाड़ी पार गया दिक्कत गा कदल लोगमुत बनावन बड़ शुक्र गुजार यमो लग मगर 5-6 वरी गई चूंकि कंप्लीट गा कहें। दिक्कत तुम दिव योकुन वो होर गाड़ी पे पे प्रारुन योर पे योन प्रारुन इस खास बड़ दिक्कत गा। जहां एक तरफ हुकूमत तामीर तरक्की के दावे कर रही है, वहीं दूसरी जानिब अगर हम देखेंगे, आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो पुल है, ये वागूरा के मकाम पे है। वागूरा और पुतुखा के मकाम इस सड़क को मिलाता है आपस में। काफ़ी देर से ये पुल ज़ेर तामीर है, लेकिन अभी तक इसको मुकम्मल नहीं किया गया। आप देख रहे हैं कि ये जो अनसेफ ब्रिज है, यहाँ पे एक लोहे का बना हुआ है अनसेफ ब्रिज। यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जैमिंग होती है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना। 2018 में इसका काम शुरू हो गया है, मगर आप देख सकते हैं कि ऐसे ही पड़ा हुआ है। लोग चाहते हैं कि इस पुल की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि जो दर्जनों देहात हैं इस पुल से कनेक्ट होते हैं, उनको राहत की सांस नसीब हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। जिला अस्पताल शोपियां को हाल ही में जदीद तबी टेक्नोलॉजी से लैस किया गया और इसमें CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे की सहूलियात भी शामिल है। इससे कबल रिहायशियों को श्रीनगर जाना पड़ता था और तवील इंतज़ार के दौरान उन्हें तवील इंतज़ार को भी बर्दाश्त करना पड़ता था। अब जिले अस्पताल में नए CT स्कैन प्लांट के साथ स्कैन मौसर तरीके से किए जाते हैं। रोज़ाना 6 से 8 स्कैन किए जा रहे हैं। इसके बावजूद बेहतर सहूलियात की वजह से मरीजों की आमद ने अहम चैलेंज पैदा कर दिया है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा हुजूम का सामना है और डॉक्टरों और तकनीकी माहिरीन पर काम का बोझ बढ़ गया है। मकामी बाशिंदे DH शोपियां में अपग्रेड शुदा इंफ्रास्ट्रक्चर को तस्लीम करते हैं, लेकिन मरीजों की बढ़ती हुई मांग को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए अफरादी क़ुव्वत में इजाफे की ज़रूरत को भी उजागर किया गया। यहाँ पे ये मशीन लगी और सबसे बढ़िया मशीन लगी है 128 स्लैश की। तो श्रीनगर में भी 128 स्लैश की है और यहाँ पे भी लगी है। बाकी में 16 है, 64 है, लेकिन सबसे बढ़िया हाई रेजोल्यूशन मशीन यहाँ पे लगी है। तो यहाँ पे रोज़ के कम से कम 5-8 स्कैन हम करते हैं। ट्रॉमा में भी आते हैं, हेड भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हेड ट्रामा भी होते हैं यहाँ पे, CT होते हैं, कंट्रास्ट भी, सब हर किस्म का यहाँ पे जो CT स्कैन है वो होता है। जो लोड पहले था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, मतलब पहले पेशेंट जाते थे डिस्ट्रिक्ट केयर हॉस्पिटल में, मतलब दूर दूर जगहों पे जाते थे, श्रीनगर जाते थे। अभी लोग मतलब वहाँ अवॉइड ही कर रहे हैं क्योंकि जब फैसिलिटीज अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ने रखे हैं तो इससे थोड़ा लोड ज़्यादा बढ़ गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। यहाँ पे जो मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान है, यहाँ पे हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब CT स्कैन अवेलेबल है हमारे पास, मतलब इको अवेलेबल है हमारे पास, EEG अवेलेबल है, वो भी हमारे पास आ गया है। मतलब जो भी कोई फैसिलिटीज़ है वो मतलब जो पहले होती थी डिस्ट्रिक्ट केयर हॉस्पिटल्स में, वो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ये हमारे जो मतलब DC साहब है, हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट साहब है, साहिबा है, और जो हमारे डायरेक्टर साहब है, हमारे LG साहब है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर आबिद रशीद साहब है, ये उनकी वजह से यहाँ पे जो ये फैसिलिटीज़ है आजकल हमारे